हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे 8.1 का सवाल सब। इसमें पहले ही हम 1 से लेकर 3 तक सवाल बता चुके हैं। आज हम 4 से सवाल बताएंगे। ओके, आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या है। त्रिभुज ABC का बी समकोण है। क्या है? बी समकोण है। तो बी हमारे पास क्या है? समकोण है। और ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। बी सी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। और इसका मतलब हुआ कि साइन ए कॉमा कॉस ए और साइन सी कॉमा कॉस सी का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि साइन ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो जानते हैं कि लंब बटा क्या होगा? कर्ण। तो हमारे पास लंब दिया हुआ है लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है? कर्ण नहीं दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले ये निकालेंगे। देखिए क्या माने कि ए बी जो है, ए बी बराबर 24 के मान लेते हैं और बी सी बराबर जो कितना है 7 के मान लेते हैं। हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है? ए सी हमारे पास नहीं है। तो चलिए ए सी बराबर लिखेंगे फॉर्मूला। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिएगा। चलिए ए सी बराबर लिखते हैं। ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा? इसको हम मान लिए हैं क्या? के का रूप दे दिए हैं। इसको भी हम किसका रूप दे दिए हैं? के का रूप दे दिए। चलिए और ए बी हमारे पास कितना है? 24 के स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 7 के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16, 16 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 576 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 7 11 1 12 हासिल 1 5 1 6 के स्क्वायर। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा? 25 की। यानी रूट में से इसको निकालेंगे बाहर तो कितना निकलेगा? 25 की। तो इसका मतलब हमारे पास ए सी बराबर कितना हो गया? 25 की। ए सी बराबर कितना हो गया? 25 की। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 25 की। चलिए देखिए तो क्या है हमारे पास? क्या कर रहा है? सर्वप्रथम ए बराबर क्या कर रहा है कि साइन ए निकालने के लिए। तो साइन ए निकालने के लिए सबसे बड़ा इसका फॉर्मूला होगा पी बटा क्या? एच। लेकिन साइन ए कह रहा है ना, तो इसके लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज क्या है? न्यून कोण ये बन जाएगा ए। और इसके वाले सामने वाले भुजा क्या बन जाएगा? सम्मुख वाले भुजा क्या कहलाएंगे? ये लंब कहलाएंगे। तो अभी क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो चलिए तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा BC बटा AC। AC लिख दिए बराबर BC कितना दिया हुआ है? 7 के और AC हमारे पास कितना दिया हुआ है? 25 के। ये कैसे के करते और ये 7 रुपये कितना हो जाएगा? 25। इसका ये आंसर हो गया। इसी में क्या कर रहा है कॉमन? देखिए एक और सवाल है इसी में, cos A। तो cos A बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? B बटा H। तो B हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जो है न्यून कोण है तो ये हो गया, इसके अनुसार से क्या हो जाएगा? ये P। तो ये हमारे लिए हो जाएगा B। यानी AB बटा AC। AB हमारे पास कितना दिया हुआ है? 24 के और AC कितना दिया हुआ है? 25 के। ये से गया तो हमारे पास 24 होता कितना आएगा? 25। इसका भी आंसर हो गया। चलिए अब हमारे पास बी नंबर में क्या दिया हुआ है? साइन सी निकालने के लिए। साइन सी का भी फॉर्मूला क्या होगा? पी बटा एच। अब देखिए साइन सी, तो साइन सी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन सी का न्यून कोण ये बन जाएगा। तो सम्मुख वाले क्या हो जाएगा? ये अब हमारे लिए क्या हो जाएगा? ए बी हमारे लिए हो जाएगा पी, यानी लंब। तो चलिए लंब हमारे लिए क्या हो गया? ए बी बटा और कर्ण जो है वही रहेगा
ए सी। तो देखिए कितना हो जाएगा, ए बी है तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 के, और ए सी कितना दिया हुआ है 25 के, तो ये सी गया तो 24 मतलब क्या हो जाएगा 25 आंसर। ओके, अब इसी में हमको क्या दिया हुआ है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर बी बटा क्या फॉर्मूला होता है एच। तो देखिए क्योंकि कौन अभी न्यून कौन क्या बना हुआ है इसके लिए ये सी है, तो इस सामने वाला पी होगा तो आधार यही ना होगा, यानी बी हमारे पास क्या हो जाएगा ई, तो बी सी क्या हो जाएगा बी, तो लिखेंगे बी सी बता एच, जो कर्ण है वही रहेगा ए सी। तो बी सी हमारे पास कितना है 7 के, और ए सी हमारे पास कितना है 25 के, ये कैसे किया गया तो 7 उल्टा कितना हो जाएगा 25, आपका आंसर ये आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए आइए देखते हैं 4 का दूसरा नंबर सवाल। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन उतना नहीं लिखे, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पर कहता है कौन इस बार जो है ना, उस समय त्रिभुज में क्या मानते थे बी समकोण, लेकिन इसमें क्या माने हुए हैं सी समकोण। तो सी समकोण है तो इसलिए देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं सी समकोण, क्योंकि 90 डिग्री का कोण इस बार ये बना सी बना, और इस बार बी न्यून कोण बन गया और ए न्यून कोण बना हुआ है। तो हमारे पास सी समकोण बना है, उसके बाद ए बी बराबर दिया है 29 इकाई। तो देखिए ए और बी कितना दिया हुआ है 29 इकाई। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है बीसी कितना दिया हुआ है 21 इकाई। तो अब हमको क्या नहीं दिया हुआ है ए बी नहीं, ए सी नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है ए सी नहीं दिया, तो ए सी हमारे पास क्या है ए सी नहीं दिया हुआ है, तो ए सी निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और ए सी हम निकालेंगे, है कि नहीं। तो देखिए और यहाँ पर एक चीज और कह रहा है कि कोण ए बी सी का जो मान दे दिया है यानी थीटा का है, तो समकोण थीटा यहीं पर मान लेते हैं, सबसे बेहतरीन यही होगा। तो न्यून कोण यही हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। यानी हमारे पास एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और क्या नहीं दिया हुआ है पी नहीं दिया हुआ है, तो हम पी निकालेंगे। तो चलिए ए सी हल, तो ए सी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, ए सी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे ए सी। तो ए सी जो है ए सी फिलहाल के लिए ये समझिए क्या है पी है, तो यहां पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। चलिए तो ए बी हमारे पास कितना है ए और बी 29 इकाई, तो 29 से लिखे स्क्वायर, माइनस बी सी कितना दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। चलिए 29 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 9 नमा 81, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 8 44 का 4 हासिल 4, और 2 का पावर इसको स्क्वायर कर देंगे 2 दूनी 4 और हासिल 4 है तो कितना हो जाएगा 8, यानी कितना हो गया 841, यानी 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर उसी तरह से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 441। अब देखो 841 में से 441 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400 बचेगा। अच्छा अभी 400 बाहर निकल जाएगा तो कितना होगा 20, यानी हमारे पास AC बराबर क्या आ गया 20, क्या आ गया AC का मान हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। चलिए तो AC का मान हमारे पास क्या हो गया 20 इकाई आ गया, 20 इकाई आ गया, तो 20 इकाई आ गया। अब सवाल में जो है सवाल में कह रहा है कि देखिए सवाल में क्या कह रहा है आप लोग बुक में देख लीजिएगा, बुक में क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, पहला यानी पहला ए नंबर सवाल में क्या कह रहा है ए नंबर सवाल में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना। तो देखिए कॉस का मान क्या होता है बी बता एच, लिख दीजिए उस पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसका क्या होगा मान पी बता एच का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए बी हमारे लिए कितना है बी अभी 21 है तो 21 कर दीजिए, मतलब एच कितना है 29 तो 29 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस पी हमारे पास कितना है 20 तो 20 का बता एच हमारे पास कितना दिया हुआ है 29 तो 29, ये सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 441 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देखिए 841 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400
बताओ 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 841। देखिए इसको इसको जोड़िएगा आपस में, क्योंकि नीचे में दोनों का सेम ही है, तो रहने दीजिए, वही क्या लघुत्तम करने जाएंगे। तो 441 और 400 को जोड़ेंगे तो 841, इसको रहने देंगे 841, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही ना आ जाएगा। इसको इसको आपस में काट देंगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1 आया। अब चलिए ये ए नंबर का था, कितना नंबर का, ए नंबर। अब इसी सवाल का बी नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है बी नंबर सवाल में कि देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी का सवाल यहीं पे लिख दे, यहीं पे कर देते हैं। बी नंबर सवाल में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होगा बी बता एच का स्क्वायर माइनस बी बता क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर। तो देखिए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है 21, एच हमारे पास कितना दिया हुआ है 29 का स्क्वायर, माइनस पी हमारे पास कितना दिया हुआ है 20, और एच हमारे पास कितना दिया हुआ है 29 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो 441 बता कितना हो जाएगा 29, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 400, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 29 है ना जी, तो 29 का स्क्वायर यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 841, यहाँ पर भी करेंगे तो हो जाएगा 841, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 841, तो सेम ही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 441 माइनस कितना हो जाएगा 400। अब देखिए यहाँ पर कितना 441 में से 400 गया था कितना बचेगा 41, और नीचे में कितना हो जाएगा 841, आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी 4 नंबर का दूसरा नंबर का सवाल जो था उसका ए नंबर दिया हुआ था क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर निकाले तो क्या निकल के आया 1। और इसी चौथा का दूसरा नंबर का सवाल बी नंबर दिया हुआ था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको जब हल किए तो हमारे पास कितना निकल के आया 41 बटा 841। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइए देखते हैं 4 का तीसरा नंबर सवाल, उसमें भी 3 सवाल दिया हुआ है, ए नंबर बी नंबर सी नंबर। तो ए नंबर सवाल हम लोग अभी पहले देखते हैं। तो देखिए ए बी कितना दिया है, ए बी हमारे पास 12 दिया हुआ है, और ए सी कितना दिया हुआ है हमारे पास, ए सी हमारे पास 5 दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया हुआ है हमारे पास, बी सी 13 दिया हुआ है। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन 90 डिग्री बना हुआ है, कौन 90 डिग्री किसका बना हुआ है, ए का, तो ये ए लिख दिए, तो समझिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। ओके, तो इसमें हमको क्या क्या करना है निकालने के लिए, साइन बी कॉस सी टेन बी। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे साइन बी, तो साइन का मान होता है, फॉर्मूला होता है पी बता एच, क्या होता है पी बता एच। चलिए देखिए तो पी है, तो पी हमारे लिए क्या हो गया ए सी, एच क्या है बी सी, तो ए सी हमारे पास कितना है 5, और बी सी हमारे पास कितना है 13, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए अब हम देखते हैं क्या है कॉस सी बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो देखिए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है न्यून कोण जो कह रहा है सी, तो न्यून कोण अब हमारे लिए क्या बन गया, ये बन गया। तो इसके सामने वाले क्या हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार। तो चलिए आधार लिखेंगे, ये बी का मतलब आधार, तो ए सी बता क्या हो जाएगा बी सी। ए सी कितना दिया हुआ है हमारे पास 5, और बी सी हमारे पास कितना दिया हुआ है 13, आंसर। अब हम निकालेंगे क्या टेन बी का मान, टेन बी, इसका पी बता क्या फॉर्मूला होगा बी, यानी लंब बता क्या होगा आधार। यहाँ पर देखिए बी कह रहा था बी, तो बी हमारे पास न्यून कोण ये हो गया, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो चलिए ए सी यानी लंब बता ए बी यानी आधार, यानी लंब बता क्या हो जाएगा आधार। तो चलिए ए सी हमारे पास कितना दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है 5, और ए बी कितना दिया हुआ है 1, आपका ये आंसर हो गया। तो देखिए 4 का क्या है 3 का ए नंबर था, अब 3 का हम बी नंबर पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं बी नंबर सवाल। क्या उसी तरह जैसे ए का निकाले उसी तरह हम बी का निकालेंगे। तो बी का देखिए साइन बी है, फिर से लिखा हुआ साइन बी, इसका फॉर्मूला पी बता क्या हो जाएगा एच। तो देखिए पी लंब, तो लंब हम किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। देखिए हमारे पास क्या पहले ए बी कितना दिया हुआ है ए बी 20 दिया हुआ है, और ए सी कितना दिया हुआ है ए सी 21 दिया हुआ है, बी सी हमारे पास कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। चलिए
देखिए तो इसका क्या हो गया, 20 न्यून कोण हुआ, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब यानी पी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो चलिए पी, तो इसका मतलब हमारे पास ए पी क्या हो जाएगा, सामने पी, तो एसी, एसी बता क्या हो जाएगा, बीसी, तो एसी बता क्या हो जाएगा, बीसी, तो एसी, एसी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 21, और बीसी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 29, आंसर। चलिए अब हम निकालेंगे किसका, कॉस सी का, कॉस सी बराबर बी बता क्या हो जाएगा, एच। तो चलिए यहाँ पर कॉस सी कहा, तो कॉस सी न्यून कोण अब हमारे पास क्या हो गया, ये न्यून कोण ये हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब यानी पी, इसको क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण वही रहेगा। तो चलिए ए बी, ए बी, ए बी बता एच क्या हो जाएगा, बी सी, तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हमारे पास ए और बी कितना दिया हुआ है, 20, और बी सी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 29, आंसर। अब हम क्या निकालेंगे, टेन बी का, क्या निकालेंगे, टेन बी, इसका पी बता क्या फॉर्मूला होगा, बी, यानी लंब बता क्या हो जाएगा, आधार, तो लंब, आप देखिए यहाँ पे समकोण क्या माना, बी, तो इस, तो अब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा, बी, है ना, परपेंडिकुलर और बेस, तो इसके सामने वाले हो गए पी। तो चलिए एसी, यानी एसी बता, एसी बता ए बी, तो एसी हमारे पास कितना हो गया, एसी 21, और बीसी हमारे पास क्या हो गया, यानी ए बी, सॉरी ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 20, आंसर। ये 4 का 3 का बी नंबर सवाल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, इसी का सी नंबर सवाल। आइए अब हम चौथा का तीसरा नंबर का सी नंबर सवाल देखते हैं। इससे पहले 2 नंबर सवाल बता दिए हैं, 2 तो है कि नहीं, ए बी बता दिए हुए हैं। अब हम कितना, कौन सा, सी नंबर पढ़ेंगे। इसमें एक लॉजिक है, समझिए। यहाँ पर बीसी जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, √2 बीसी, और यहाँ पर ए बी और ए सी और 1, कहने का मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर 1, यानी ए बी का मान भी क्या हुआ, 1, और ए सी का मान भी क्या हुआ, 1, तो ए सी हमारे पास कितना है, 1, और ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। आइए फिर से वही चीज, साइन बी कॉस सी टेन बी का मान निकालते हैं। तो साइन बी, पी बता क्या होगा, एच, बी कह रहा है तो न्यून कोण ये हुआ, तो सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, अभी पी हो गया कि नहीं हो गया, और ये एच हो गया, और ये बन जाएगा बी। तो चलिए हमको क्या क्या चीज से मतलब है, पी से, यानी ए सी बता क्या हो जाएगा, बी सी, तो हमारे पास ये जो है पी 1 हो गया, और बी सी कितना हो गया, √2, आंसर। चलिए आइए अब क्या लिखेंगे, कॉस सी, ये बी बता क्या होगा फॉर्मूला, एच, तो बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, बी ए सी बता एच क्या हो जाएगा, बी सी, तो ए सी कितना दिया हुआ 1, ए सी कितना दिया है 1, बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी √2, आंसर। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, टेन बी, टेन बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पी बता बी, यानी आधार बता, या सॉरी लंब बता क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए अब हमारे पास ये बी है, तो समकोण क्या बन गया, या समकोण ए तो है ही है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी न्यून कोण। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे, बी, यानी लंब हो जाएगा, और इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे, नीचे वाले भुजा क्या हो जाएंगे, ये आधार, तो ये बी हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए पी जो है, पी वो हो गया अब ए सी, और बी जो है क्या हो जाएगा, बी ए बी, ए सी, तो ए सी जो है हमारे पास, ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी 1, और ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी 1, इससे 1 का देखिए आंसर। चलिए आज का सवाल हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और क्या बोल सकते हैं जी, अगर ये चीज़ सब आप लोग कर दीजिएगा तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा, और सवाल से बताएंगे। एक बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर बहुपद का बता दीजिए, तो हम वो भी लेसन स्टार्ट करेंगे। पहले त्रिकोणमिति का जो जो सवाल है वो सब हल कर देते हैं, उसके बाद बहुपद भी स्टार्ट कर देंगे।